क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर रहे हैं। 1 अप्रैल 16 मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है 80,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस गिवन है 36,000। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 80,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस 36,000 अप्रैल 16 में गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 16 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीनरी फॉर 8700। इस दिन उन्होंने एक मशीन बेची है 8700 में। दिस मशीनरी वाज परचेज फॉर 16,000 इन 1 अप्रैल 12। 1 अप्रैल 12 में 16,000 में परचेज की थी एंड सोल्ड फॉर 8700 ऑन 1 अप्रैल 16। ये डिटेल है उस मशीनरी की जिसको बेचा है। वो मशीनरी अप्रैल 12 में 16,000 की खरीदी थी और अप्रैल 16 में 8700 में वो सोल्ड कर दी हमने। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है। एज्यूमिंग दैट द फर्म हैज़ बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड कंपनी फॉलो करती है। तो देखिए, जो मशीन बेची है उसकी वर्किंग हम करते हैं। तो 1 अप्रैल 12 में आपने 16,000 की परचेज की थी। डैप फॉर 12-13 ईयर का डैप लगा उस पर। 13-14 का लगेगा, 14-15 का लगेगा, 15-16 का लगेगा। 4 ईयर्स का डैप उस पर लग चुका है और 1 अप्रैल 16 को वो सोल्ड हुई है। 10% स्ट्रेट लाइन, 10% 1600 होता है। 1600 इंटू 4, 6400 का उस पर अब तक डैप लग चुका है। 1 अप्रैल 12 से लेकर और जब सोल्ड कर रहे हैं हम 1 अप्रैल 16 तक, तो 12-13 का, 13-14 का, 15-16 का, 14-15 का, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, ये 4 ईयर्स का डैप उस पर लग चुका है 10% स्ट्रेट लाइन से। क्योंकि 1 अप्रैल 16 को तो बेच दिया है तो 16-17 का नहीं लगा। तो ये 4 साल का टोटल डैप बना 6400। 1600 इंटू 4, तो वैल्यू कितनी बची? 9600 वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल। और सोल्ड फॉर है 8700। लॉस ऑन सेल आ गया 900। अब अकाउंट देख लीजिए इसका। पहले तो चलिए अकाउंट बनाने से पहले थोड़ा और वर्किंग कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट अप्रैल 16 को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितना है? 80,000। और माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। जो मशीनरी सोल्ड करी है वो 16,000 की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। तो बैलेंस जो बचा 64,000 और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 16-17, 64,000 का 10%।
6400। अब इसको समझिए, ये रहा मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट अप्रैल 16 को फर्स्ट अप्रैल 16 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। इसमें जो बैलेंस होगा फुल वैल्यू होगी, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। तो जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो मशीनरी फुल वैल्यू पे रहती है। तो ये फुल वैल्यू है मशीनरी की 80,000, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट अलग मेंटेन हो रहा है। अब इसमें हमने फर्स्ट अप्रैल 16 को जो 16,000 वाला पार्ट बेचा है उसका डैप यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया हमने प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से। मैंने बोला था ना, जब कोई मशीन बेचते हैं तो उसका सारा डैप एक्यूमुलेट जो हो रखा है, कितना हो रखा है 6400, यहाँ वर्किंग नोट में। जो मशीन बेची है वो अप्रैल 12 में खरीदी थी और अप्रैल 16 में बेची है, तो 4 साल का एक्यूमुलेटेड डैप 6400। ये प्रोविजन वाला अकाउंट अभी नीचे बनाऊंगा, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। फिर बैंक हमने बेचा है 8700 में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस 900 का भी हमने निकाला था। और फिर 31 मार्च 17 को जब ईयर एंड होगा तो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 64,000, बाकी मशीनरी की फुल वैल्यू। तो 80,000 में से जो मशीन गई 16,000 वाली, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पूरी हट गई यहाँ से, और बाकी की ओरिजिनल कॉस्ट 64,000। अब जब इसके बाद हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट अप्रैल 16 को बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट का बैलेंस हमें गिवन था 36,000 ओपनिंग बैलेंस। और फर्स्ट अप्रैल 16 को जो हमने मशीन बेची उसका हमने एक्यूमुलेटेड डेप यहाँ से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। वो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया। अप्रैल 12 से अप्रैल 16 तक का डेप 10% स्ट्रेट लाइन के हिसाब से इतना बनता है, तो ये इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट है, इसमें सारे डेप इंक्लूड होते हैं। तो इसमें से हटाकर मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जब ये ईयर एंड होगा तो बाकी मशीनरी का डेप लगाओगे आप, तो बाकी मशीनरी हैं 64,000 की हैं और डेप लगेगा 6400। कोइंसिडेंटली सेम है ये। 42,400 में से 6400 गए तो 36,000 का ही बैलेंस कैरी डाउन आपका बचेगा 31 मार्च 17 को, जिसको 1 अप्रैल 17 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखा सकते हैं आप दोबारा से 36,000।